बात दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में एक वायरस ने लगातार यहाँ पर लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। डॉक्टर्स भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर हो गए हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो मौसमी बुखार के मामले हैं वो बढ़ गया है। डॉक्टर्स ने इसे H2N3 वायरस के इम्पैक्ट बताए हैं। क्या कुछ और है इस वायरस के बारे में जानकारी और कितना खतरनाक हो सकता है, एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और फ्लू का दायरा बढ़ा हुआ है। सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर बुखार को आम वायरल समझने की भूल कतई ना करें। इस वक्त दिल्ली एनसीआर इसकी गिरफ्त में है। अस्पतालों में इन मरीजों की भीड़ लगी हुई है और इसकी वजह है H3N2 का बढ़ता शिकंजा। दिल्ली में हुए एक सर्वे में चौंकाने और डराने वाला नतीजा सामने आया है। पिछले कुछ हफ्तों से बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण तेजी से बढ़े हैं। ये एक फ्लू का असर है जो मुश्किलों का सबब बन चुका है। सर्वे में बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर के 69% घरों में कम से कम एक सदस्य में इस फ्लू के लक्षण मिले हैं, जबकि 37% घरों में 4 या उससे ज्यादा लोग फ्लू से पीड़ित मिले। वायरोलॉजिस्ट इसके लिए इन्फ्लुएंजा ए के H3N2 सब वेरिएंट को वजह बता रहे हैं। ये वायरस समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए इसका असर बढ़ता जा रहा है। लोग कमेंट्स के अंदर गालियां कभी ना निकालें, क्योंकि हम और उनमें बहुत फर्क है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहती है चुप भी नहीं रहना, अपनी बात भी रखनी है। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने अगर प्रेम हमें ना सिखाया होता तो हम टिप्पणियां करते एक दूसरे के रीति रिवाजों पर, धर्मों के ऊपर। और इसीलिए मेरा 20 साल का रिकॉर्ड है। कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी पर भी टिप्पणी की हो, क्योंकि यह जीसस ने सिखाया नहीं है। इसीलिए उसने प्रेम करना सिखाया है और हर एक विरोधी से हमने प्यार ही किया है हमेशा। हालेलुया। और इसीलिए जीसस ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया के जैसे नहीं हो। तुम दुनिया में रहते हो, परंतु मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है 2025 में आपकी बीमारियां रूपी शर्मिंदगियां वो खत्म है यीशु के नाम। बीमारी और गरीबी रूपी श्राप खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आप विक्ट्री में चलेंगे। आज परमेश्वर, मैं जब आ रहा था तो मुझे सोने चांदी का शौक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा रिंग डाल के जाना है आज। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए कि यह निशानी है कि तुम राज्य करोगे, राज्य। और बहुतों को लगता है क्योंकि जब आपको तोड़ मरोड़ के पेश करना हो तो इसको आप तोड़ के भी पेश कर सकते हैं। देखो जी साढ़े ते राज करना चाहते। जीसस ने कहा मेरा राज यहां का नहीं है मेरा राज वहां का है। हालेलुया। अरे मेरा राज यहां का बना के तुम मुझे छोटा कर रहे हो। वो जीसस, वो परमेश्वर, वो यहोवा पिता जिसने ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो हीरों के, सोने चांदी के बने हैं। इतना पैसा एक प्लैनेट अगर बेच दें, इतना पैसा होगा धरती पर $100 की ढेरियां लगाकर वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। इतना पैसा उस एक प्लैनेट से बिकेगा। और ऐसे खरबों 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 प्लैनेट्स हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। तो तुम परमेश्वर को छोटा करना चाहते हो कि मेरा राज यहां का है, उसका राज यहां का नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं आप राज्य करेंगे, तो मेरा यह मतलब है आप शैतान के राज के ऊपर राज्य करेंगे, बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे। आप अपनी उस पाप के ऊपर राज्य करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बेसमझ व्यक्ति आपको सुनता है तो वो कभी समझ नहीं पाता आप क्या कहते हैं। इसलिए जीसस की बातों को लोग समझ नहीं पाते थे। कहते थे अच्छा इसने तो ये कहा है कि ये मंदिर को ढा देगा और 3 दिन में बना देगा। जीसस ने कहा मैं उस मंदिर की नहीं, इस मंदिर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा 3 दिन के बाद। मेरा यह विश्वास है और ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। अगर हम प्यार करेंगे
और परमेश्वर के आत्मा में और पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे, वो आपको इतना ऊंचा करेगा, और वो इतना ऊंचा करेगा जहां से आपको अगर देखना ही पड़ जाएगा तो गर्दनों में बल पड़ जाएंगे, आप इतना ऊंचा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज से कुछ साल पहले जब पंजाब में बहुत विरोध चल रहा था, इतना विरोध चल रहा था कि कहने की बात नहीं, और हम अन्य जाति लोगों का इलाज करवा रहे थे हॉस्पिटल्स में। उसके रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे, पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने कामकाज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें, हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोटा बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।